आपने उन उलमा पर तनकीद की है कि जो ज़ाहरी तौर पर तो बयान करते हैं लेकिन उनका अमल वैसा नहीं होता। तो आप फरमाते हैं कि तुम ज़ाहरी तौर पर बयान करते हो तो तुम्हारे अंदर भी ईमान होना चाहिए। ये नहीं कि सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए दाढ़ी रख ली, टोपी पहन ली और मन अपना पुराना पापी है, बरसों में नमाजी बन ना सका, ऐसा हाल ना हो ना। वो बहलोल दाना का था ना कि जुनैद बुग़दादी रहमतुल्लाह ने पूछा, हुज़ूर मुझे कोई नसीहत फरमाए। फरमाया आपको खाने के आदाब आते हैं? बिल्कुल हुज़ूर खाने के आदाब आते हैं, बिस्मिल्लाह पढ़ के खाना, दाएं हाथ से खाना, चबा चबा के खाना, आहिस्ता आहिस्ता खाना। फरमाया नहीं, आपको खाने के आदाब नहीं आते। औलिया अल्लाह सूफिया के हाँ खाने के आदाब क्या होते हैं कि खाना ये देखना कि वो हलाल की कमाई से आए या हराम की कमाई से आए, वहाँ पे ये देखा जाता है हलाल से आया है या हराम से आया है। तो ये हज़रत सखी सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह ने फरमाया करते थे कि इस चीज़ के ऊपर ज़रा गौर किया करें। अगर आप गुफ्तगू कर रहे हैं तो उसमें सिर्फ अल्लाह की रज़ा शामिल हो, कोई ये ना हो कि मेरे इल्म की बड़ाई है हो, मैं लोगों के ऊपर अपने इल्म की धाक बिठा दूँ, नहीं, बल्कि वहाँ पे आपका मकसद ये होना चाहिए कि अल्लाह की रज़ा मुझे मिल जाए। इसी तरह हज़रत सखी सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह ने माशाअल्लाह से बयान फरमाया। सामीन मोहतरम, आगे इंशाअल्लाह ताला मौका मिला तो आपकी जो शेर व शायरी है उस हवाले से थोड़ा सा बयान करेंगे, ख़ासकर वो अशार जिनको हवाले से लोग ज़रा तनकीद करते हैं हम लोगों को। तो आज भी आपका जो मज़ार अक़दस है वो झंग में शोरकोट में वहाँ पे मौजूद है और आज भी वहाँ से लोग जो है वो फैज़ रूहानी हासिल कर रहे हैं। सामीन मोहतरम, हर दौर में औलिया कराम बुज़ुर्गान दीन पीर व मुर्शिद की बारगाह में गए हैं। दाता हुज़ूर ने देखें 4 साल मुर्शिद की तलाश की, फिर इराक़ में जाके मुर्शिद मिले। हालांकि आप सारा इल्म जानते थे, हदीस का, तफसीर का इल्म जानते थे। सखी सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह तो ज़ाहरी इल्म भी अल्लाह ने आपको अता फरमा दिया हुआ था और बातिनी इल्म भी अता फरमा दिया हुआ था, लेकिन उसके बावजूद भी पीर व मुर्शिद का ज़रूरत जो होती है वो इंसान को होती है। अब ये देखिए, हज़रत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैत फरमाया, फिर आपका हाथ मौला अली शेर खुदा को दिया। मौला अली पाक ने आपका हाथ जो था वो हुज़ूर गौस पाक की बारगाह में पेश किया और फिर हुज़ूर गौस पाक सरकार ने आपकी तरबियत फरमाई। और फिर अभी बातिन के मामलात हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हुज़ूर गौस आज़म सरकार ने आपको ज़ाहरी मुर्शद जो उस वक़्त मौजूद थे दिल्ली में, उनको हुक्म फरमाया कि आप जाके उनके हाथ पर बैत करें। अब देखिए, सब कुछ मिल तो चुका था लेकिन ज़ाहरी बैत करना ज़रूरी था। तो जब आप सफ़र करके दिल्ली में गए तो आप सरकार बाहर खड़े होकर उनका इंतज़ार कर रहे थे। उस दौर में कोई टेलीफोन तो होता नहीं था, आज से 350 साल पहले कोई इंटरनेट तो था नहीं कि उनको ख़बर हो गई। उनको ख़बर कहाँ से मिली होगी? देखिए, बारगाह रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि भाई हमारा ग़ुलाम आ रहा है, तो उनकी शान का आलम क्या होगा। एक बंदा पहले ही बनाया जा रहा है, पहले ही देखिए ना, मुर्शिद की बारगाह में जाते हैं, वो तरबियत करते हैं, तो फिर कहीं जाके आप हुजूर की बारगाह में पहुंचते हैं और एक बंदा पहले हुजूर की बारगाह से ही आ रहा है और उसकी तरबियत जो है बुजुर्ग फरमा रहे हैं। तो आप जितना ऊपर चले जाएं, हर ऊंचे से ऊंचे के लिए कोई ना कोई ऊंचा ज़रूर मौजूद है। हर एक का कोई ना कोई उस्ताद है। दाता हुजूर के भी कोई उस्ताद थे। इमाम हुसैन के उस्ताद कौन थे? इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। इमाम हसन के भी कोई उस्ताद थे, मौला अली शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। और मौला अली शेर खुदा क्या बगैर उस्ताद के थे? विलायत के तमाम रास्ते जो हैं आपकी बारगाह तक जाते हैं, तो क्या वो बगैर उस्ताद के थे? नहीं, उनके उस्ताद कौन थे? सैयदुल अंबिया नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सामीन मोहतरम, इस दुआ के साथ इख्तिताम करता हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें भी ऐसा कामिल और अकमल उस्ताद, रहबर, रहनुमा अता फरमाए और हमें उनकी सोहबत से फैज़याब होने की भी तौफीक अता फरमाए और ऐसे औलिया अल्लाह की सोहबत हम सबको अल्लाह पाक अता फरमाए। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। थोड़ा सा जिक्र